हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो भी नॉलेज है, जानकारी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेज़र करना बहुत इजी होता है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए। सो माय फ्रेंड्स, यू नो मी वेरी वेल। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नॉल हायर सेकेंडरी स्कूल, विजयनगर, इंदौर। एंड यू नो वेरी वेल वी आर discussing charge. Around the charge there is electric field but not visible, so we are using three quantities like electric field intensity and second quantity electric field lines को हमने study किया। and now I am going to discuss electrostatic potential. It is a scalar quantity and this is vector. इसका मतलब भगवान के पास पहुंचने के सारे तरीके हैं, वेक्टर क्वांटिटी भी है और स्केलर क्वांटिटी भी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के पहले मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। यू नो वेरी वेल दिस इज़ ए चार्ज, सोर्स चार्ज, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ होगा, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक, राइट। एंड सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मैं चाहता हूँ कि ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवाऊँ। इफ़ आई वॉन्ट टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, देन आई हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि ये चार्ज रिपल हो रहा है इस डायरेक्शन में और मुझे इसको विदाउट एक्सेलरेशन ए से बी तक लेकर आना है। सो आई हैव टू डू सम वर्क, और वही वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी इज़ वी बी एंड पॉइंट ए इज़ वी ए। तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। डेफिनेशन के पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, इस फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। देखो, इससे सब क्लियर करता हूँ आपको कि मुझे ए से बी की तरफ लेके जाना है तो कितना वर्क डन होगा। डेफिनेशन देखिए अब आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखा मैंने, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू amount of work done is equal to amount of work done। देखो, अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देखिए, अब फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is equal to amount of work done
per unit positive test charge without acceleration, moving it मैंने नहीं लिखा, equal to amount of work done per unit positive test charge without acceleration moving नहीं जोड़ा था, सॉरी, moving from one point to another point against the electrostatic force of interaction. इंटरेक्शन इसलिए लिखा है कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी। तो ये हमारा फार्मूला है वी वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। इससे हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए डब्ल्यू यानी वर्क की यूनिट होती है जूल्स और चार्ज होता है कूलम, और इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट। और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, बिकॉज वर्क इज स्केलर एंड चार्ज इज ऑल्सो स्केलर। ओके, अब सेम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी यहाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो चार्ज होता है, हमें एक टेस्ट चार्ज, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं लाते, हम सिर्फ इन्फिनिटी से लाते हैं। कैसे? ये देखिए मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ इसका कि सपोज़ ये आपके ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है और ये इन्फिनिटी है। देखो तो अब हमारा ए पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुँच जाता है और हमको बी पर लाना है, और बी का पोटेंशियल जो वी बी है वो अब वी है, और वी ए जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी है, मतलब ज़ीरो है। आप ये मान के चलें, इन्फिनिटी क्या बोलें उसको, ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको टेस्ट चार्ज लाना है बी तक, यहाँ से कहाँ लाना है? बी तक लाना है। तो अगर आप ये माने कि ये हमारा लॉयन है और ये टेस्ट चार्ज हमारी बकरी है, तो बकरी अगर इन्फिनिटी पे है तो उसको ये दिखाई नहीं दे रहा, तो वो डरेगी नहीं, मतलब उसका पोटेंशियल ज़ीरो है भी। अब उसको यहाँ से जब बी की तरफ लाएंगे तो बकरी आने से मना करेगी, तो आपको धक्का देना पड़ेगा। तो आप उसको जब धकेलते हुए लाएंगे तो यू हैव टू डू सम वर्क एंड यू हैव टू डू इट विदाउट एक्सेलरेशन, इसलिए उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए डेफिनेशन वही रही, उसमें क्या डिफरेंस आ गया बता रहा हूँ मैं आपको। मैं रेड कलर से यह ठीक करता हूँ, या आप बोले तो मैं लिख ही देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है, दो पॉइंट पर नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार मैं इलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम चल रहा हूँ मैं वैसे ही, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन मूविंग टेस्ट चार्ज, इट भी लिख सकता हूँ मैं, इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से आएंगे अब इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सिलरेशन अगेंस्ट, अभी आपको पूरा दिखा दूंगा एक वर्ड से, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ मैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is equal to amount of work done per unit positive test charge in moving test charge from infinity to that point without acceleration against the electrostatic force of interaction। तो आपके पास फार्मूला था वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, याद है? अब आप वी बी पे लाना है आपको, मतलब वी, और वी ए जो है वो वी इन्फिनिटी है, ज़ीरो है, इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी नहीं लाया आप, इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए फार्मूला हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट।
इसकी भी SI यूनिट जूल्स पर कूलम यानी वोल्ट हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, दोनों की SI यूनिट सेम है और दोनों क्वांटिटी स्केलर है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. It is used to find electrostatic field or electric field. Actually it tells us about the degree of electrification of charge. It also tells us the direction of flow of charge. ये आपको बताती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपको क्या बताती है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी कितनी है, डिग्री। It also tells us about direction of flow of charge from कहाँ से कहाँ जाता है ये, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। तो दो बॉडी अगर आपने टच की तो दोनों बॉडी में से चार्ज ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगा, चार्ज transferred till potential of both the bodies, till potential of both the bodies becomes equal या becomes same। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। यानी चार्ज आपको पोटेंशियल, कितना चार्ज है वही उसका पोटेंशियल बताता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में एक और चीज़ होती है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज ले जाना चाह रहे हैं तो आप चाहे चार्ज ऐसे ले जाएं, ऐसे लेकर आएं या ऐसे लेकर आएं, वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर बिकॉज work done by force in moving unit positive test charge along a closed path is zero. Electric field or electrostatic field is conservative in nature because work done by force in moving unit positive test charge along a closed path is zero. It means work done is independent only on initial and final point. यानी work done only depends upon इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमेशा याद रखें अब आप। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ। और इसकी खासियत ये है कि अगर आपको एक आ गया तो आपको दूसरा भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो फिजिक्स में आपको मालूम है हम थोड़ा सा वर्क डन करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ पहले आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा एक चार्ज की वजह से। तो ये ओ पॉइंट है जहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ होगा, आपको पता ही है, सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। और आपको इस ए से बी पॉइंट की तरफ लेकर आना है किसको, चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। एंड द डिस्टेंस ऑफ बी इज़ आर बी
एंड द डिस्टेंस ऑफ ए इज आर ए। पर आपको मालूम है कि हम डायरेक्टली कभी ए से बी तक नहीं लाएंगे। हम मान लेंगे कि हमारा टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर रखा हुआ है यहाँ पर, और हम उसको क्यू तक ले जाएंगे, और इसके बीच का डिस्टेंस है डी आर या डी एक्स ले लिया मैंने, चलिए डी एक्स, एंड इस डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज एक्स। ठीक है, आपको मालूम है जैसे ही आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो इससे भी कर सकते हो आप और इससे भी, तो मैं आपको इससे करवाता हूँ, तो आपको एक डेरिवेशन और है इजी, वो भी आपको आ जाएगा। सो कंसीडर लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, कंसीडर ए सोर्स चार्ज या कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O, और मुझे ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं पहले ही डेफिनेशन से लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, आपको याद होगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये मैं संभाल के रख लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है ना। आपको मालूम है कोई भी डेरिवेशन एक डिश होता है, और डिश के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए फ्राइड राइस बनाना है, तो अभी ये आपने देखिए पत्ता गोभी और गाजर ये सब काट के रख लिया है। धीरे धीरे आप सामान इकट्ठा करेंगे, मसाला भी इकट्ठा करेंगे, और फिर उनको कढ़ाई में डाल के मिला देंगे, और आपका फ्राइड राइस तैयार, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन स्टार्ट। अब मैं P से Q तक ले जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, P से Q में थोड़ी सी स्पेस है, इसलिए वर्क डन भी स्मॉल होगा। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज from very small displacement dx is, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, तो क्योंकि देखिए टेस्ट चार्ज यहाँ नहीं आएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। आपको बताया था ये लॉयन है, ये बकरी है, बकरी को आप धकेल के लाएंगे, तो यू हैव टू डू सम वर्क। तो आपको मालूम है वर्क डन कम होगा, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, एंड यू नो वेरी वेल कि ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, तो एफ यानी क्यू नॉट ई हो गया, तो क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। नाउ वी हैव टू ओपन दिस डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एक्स कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना, तो आपको मालूम है टेस्ट चार्ज इधर भाग रहा है और आप उसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये थीटा 180 डिग्री हो गया आपका, कॉस 180। अच्छा क्यू नॉट को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, बाद में काम आएगा। ई का ई और डी एक्स का डी एक्स, एंड कॉस 180 इज -1, ये देखो, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है आपको मालूम है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूँ ए से बी तक ले जाने के लिए। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, या डिस्प्लेसिंग भी लिख सकते हो, किसको, टेस्ट चार्ज को, हमेशा आपका दोस्त है जो आपके कंधे पे बैठा रहता है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए से बी ले जाने के लिए इंटीग्रेट करूँगा, इधर क्यू नॉट की ज़रूरत नहीं, बाहर निकाल दो क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं होगा।
यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 से WAB, ओके। और यहाँ कौन बचा था बाहर अपने पास, KQ बाहर रहेगा और अंदर आएगा 1/x² dx और लिमिट आएगी RA टू RB। देखिए यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। इंटीग्रेशन के अंदर D वाली क्वांटिटी आती है, तो DW आया और Q0 उससे रिलेटेड नहीं है। इधर भी dx है तो x वाली क्वांटिटी अंदर आएगी, बाकी कांस्टेंट हो जाएगी। और इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन dx यानी x होता है, तो dw का w हो जाएगा, 1/Q0 वैसे का वैसे ही है w, और ये हो जाएगा वर्क डन 0 से WAB। KQ इज़ KQ। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता मैं, अभी लॉग नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि 1/x² है, तो इसे मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो x की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर -2 dx। अब यहाँ ये फार्मूला नहीं लगा, यहाँ लगेगा x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1/n+1, ये फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर 0 है इसलिए अपर लिमिट आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा WAB/Q0, ये KQ, और यहाँ पर फार्मूला लग गया तो हो गया x की पावर -2+1, और वही नीचे आता है -2+1, और फिर RA टू RB, ठीक है। सो दिस इज WAB/Q0। एक और गलती हो गई है इसमें, आपको शायद याद होगा, ये माइनस चल रहा था यहाँ, मैं भूल गया माइनस लगाना, ठीक है। तो -KQ x की पावर -1/-1 RA टू RB। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दिए मैंने। सो WAB/Q0 इक्वल टू KQ, x की पावर -1 को नीचे ले गए, 1/x RA टू RB, एंड नाउ लिमिट लगा दूंगा मैं, WAB/Q0 इक्वल टू KQ 1/x की जगह RB रखूँगा, RB -1/RA। और अब इसको अगर आप देखो तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला है, और इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये थी, देखिए आप, VB - VA इक्वल टू WAB/Q0। तो WAB/Q0 की जगह अपन VB - VA रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप इसको 2 नहीं भी देना चाहें तो भी चलता है, तो ये आ गया VB - VA इक्वल टू KQ 1/RB - 1/RA। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। के आपको मालूम है 1/4πε0 होता है। अब मैं सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए यहीं आपको करके बता रहा हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसमें एक ही बस प्रॉब्लम होती है कि ए यहाँ नहीं है। तो खैर मैं अगले पेज से करता हूँ, नहीं तो आपको इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन बता रहा हूँ। पिछला वाला डेरिवेशन CBSE में जनरली पूछा नहीं जाता है, हमारे कोर्स में है भी नहीं, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए वही चार्ज ले लूँगा वो पॉइंट पे। और अब आपको मालूम है कि आपका ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है, यानी वो V इन्फिनिटी है ए पॉइंट, समझ गए आप। और आपका टेस्ट चार्ज भी अभी यहीं पर है, और आपको यहाँ से B तक लाना है। और नाउ पोटेंशियल ऑफ B इज़ V एंड द डिस्टेंस इज़ R, ठीक है। लेकिन हम अपने पुराने फर्ज से अलग नहीं हटेंगे, हम तो P से Q ही लेके जाएंगे, इस पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये dx डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस, इसका सेंटर डिस्टेंस जो है चार्ज से x है। जैसे यहाँ रखेंगे फोर्स आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एंड यू नो वेरी वेल ये इधर भागेगा और आप इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो सेम चलने वाला है। तो कंसीडर लेते हैं सबसे पहले, फिर हम कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एट O, ठीक है। फिर हम डेफिनेशन बोलेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू W इन्फिनिटी B अपॉन क्यू नॉट या W अपॉन क्यू नॉट। आपको याद होगा हम A से B नहीं लेके जाते, अब इन्फिनिटी से लाते हैं। तो हमारा तो सबसे पहले P पे है, हम तो P से लेकर जाएंगे Q तक। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, the small amount of work done in moving टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज, Q नॉट, फ्रॉम P to Q थ्रू a very small displacement PQ is the small amount of work done in moving test charge from P to Q through a very small displacement। तो वर्क डन भी बहुत कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम है, F वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। बट यू नो वेरी वेल कि E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो F इक्वल टू हो गया क्यू नॉट E, तो मैं रख देता हूँ क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। नाउ इसको इसके नीचे ले गया, क्यू नॉट को ले जाओ या मत ले जाओ, बाद में भी ले जा सकते हो, बाद में ले जाता हूँ चलो। और ये हो जाएगा ई डी एक्स कॉस 180 एंड कॉस 180 -1 होता है, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। नाउ आई हैव टू राइट हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इट इज़ के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, लेकिन क्या आपको P से Q तक ही ले जाना था? नहीं, आपको इन्फिनिटी से B तक लाना है, तो आपको टोटल वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द टोटल amount of work done in moving किसको, टेस्ट चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ले जाएंगे अब, इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी से बी लेके जाना है। तो यह इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया डी डब्ल्यू, ये 0 से W इन्फिनिटी बी कर दिया मैंने। इधर बाहर कौन डी एक्स और ये अंदर रहेंगे, बाकी बाहर कौन आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट इनसाइड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी से R। ये देखो लिमिट बहुत ध्यान रखना है, इन्फिनिटी पे है अपन, इन्फिनिटी से R तक लाना है। ये अपन कहाँ पर थे, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरा हाथ शेक हो रहा है क्योंकि बहुत देर से पकड़ा हुआ है मैंने, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो W आएगा 0 टू W इन्फिनिटी B माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, इसलिए मैं लोअर लिमिट नहीं रख रहा। इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, और ये आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू R। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीछे आपने किया हुआ है। W इन्फिनिटी B, और यहाँ से क्यू नॉट नीचे ले आता हूँ, अभी काम आएगा। और ये माइनस और ये माइनस कटेगा, देखना अभी। x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू R। चल भाई, सो W इन्फिनिटी B अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू के क्यू, एक्स की पावर -1 है एंड दिस इज़ 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू R। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो के क्यू, तो ये एक्स की जगह पहले R लिखेंगे, फिर इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, आपको पता ही है। तो W इन्फिनिटी B अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाय R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये होता है V,
तो इक्वेशन 1 से आप लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 v इक्वल टू के क्यू बाय आर या 1/4πε0 क्यू बाय आर। क्या शानदार चीज़ आई आप देखिए। और इससे आपको पता लग रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q एंड v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r। अगर आप v और 1/r के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, v और 1/r, तो ये ऐसा आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये देखो, ये 1/r और ये v, तो निगेटिव चार्ज के लिए आएगा। ये किसके लिए आया, ये आया पॉजिटिव q और ये आया निगेटिव -q के लिए ये आता है। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के भी ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, तो वो 1/r नहीं लेते, वो r के बीच में लेते हैं, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको मालूम है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे कि आपने दिस इज़ r एंड दिस इज़ v, तो ये देखिए आप, ये आपका कर्व आया, ये v का कर्व है। और यहीं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² होती है और v जो है वो r होता है। तो ये स्टार्ट यहाँ से होगी, लेकिन बाद में ये इसको ओरिजिन के पास से कट करके नीचे निकल जाएगी। ये पॉजिटिव के लिए, ऐसे आप नेगेटिव के लिए बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है आपको फिर से दिखा दूं मैं, वो कैसे पता लगाया जाता है। देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लाया मैं। देखिए, स्केलर है ये। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि वो क्लोज पाथ के लिए 0 माना जाता है। देन हमने डेराइव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप देखें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है। इस डेरिवेशन में आपको कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम लगे तो आप उसको ठीक कर लें और हमें बताएं भी। तो कई बार जल्दी में माइनस प्लस की गलती हो सकती है, तो आप प्लीज़ हमें माफ़ करें। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया है, और एक्चुअली इसी फार्मूले से अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है कि VA को रख देंगे आप 0, VB को रख देंगे V, और RB R हो जाएगा और RA 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आ जाता है। फिर भी मैंने पूरा डेरिवेशन किया है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन चल रहा है, यहाँ तक आ गए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन देखिए, ये आ गया v इक्वल टू KQ/R, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, जितनी दूर आप जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। सीधी सी बात है, अगर आप आग से दूर चले जाएंगे तो आपको हीट कम मिलेगी। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए 1/r और इसके बीच में, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर आप v और r में करें तो v और r में ऐसे प्लॉट होगा। ये देखिए, ये v है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है रेड वाली, मैंने इसमें लिखा नहीं, आपको मैंने बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। और निगेटिव के लिए जब आप लेंगे तो आपको मालूम है कि निगेटिव के लिए अगर लेना होगा तो यहाँ पर v और e लेंगे, और यहाँ पर आप लेंगे डिस्टेंस r। तो आप यहाँ से चालू करेंगे, पहले ये आपने ये बनाया आपने v, ओके। और फिर अब आप स्टार्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से होगी, लेकिन ओरिजिन के पास जाके फिर वो इसको क्रॉस कर जाती है, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा। और आज का ये डेरिवेशन मैं संसार की संपूर्ण माताओं को समर्पित करता हूँ, और मेरी माता श्रीमती शशि बख्शी को भी नमस्कार करता हूँ, और आप सबकी माताओं को भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें ज़रूर। और अगर कुछ गलत हो तो आप उसके बारे में हमें
बताएं भी कमेंट करके। हैव ए गुड डे, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।